प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ देख रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनका साथ देंगे। बिहार में इस बार एनडीए की सरकार फिर से बनाएंगे। समाज की भागीदारी बढ़ेगी, जो लोग सक्षम होंगे उनको चुनाव में टिकट दिया जाएगा और हर जगह संगठन में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग के लिए गरीब ने बनाया है ना, कुछ बनाया पार्टी में बुलाया, खा लिया, हाथ पोछे चलते बने। रोड वगैरह, बिजली, पानी जो भी इंतजाम हो रहा है उससे फायदा मुसलमान को नहीं मिल रहा है। ये सब गुमराह करने वाली बात है, लेकिन आम लोग समझ रहे हैं। पसमानदा मुस्लिम जो है अभी तो किसी के साथ नहीं है, हम लोग उसी के साथ रहेंगे जो हम लोग की भागीदारी देगा। हम लोग नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ तमाम बिहार की राजनीतिक पार्टियां विधानसभा के चुनाव में जुट गई है, तो दूसरी ओर भारी संख्या में पसमानदा समुदाय के लोग बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हैं। क्या कारण है, चलिए एक एक करके लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस तरह से राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि MY जो है वो उस पर हमारा हक और हुकूमत है, तो क्या मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम किसके साथ है, एक एक करके लोगों से चलिए बात करते हैं। कल राजधानी पटना में बड़े पैमाने पर मुस्लिम एक साथ एकजुट होकर वक्फ के खिलाफ और सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन उन्होंने किया। क्या लगता है आप लोग किसके साथ हैं? वो लोग तो केंद्र सरकार को भी एक तरह से सुना रहे हैं, राज्य सरकार को भी सुना रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय आखिर किसके साथ है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो कल की गांधी मैदान में जो सभा था वो कुछ समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोग के थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय में भी कैटेगरी है ना, OBC है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, दलित है, सारा कुछ है। लेकिन अभी जो उन लोग सभा किए ये आपका इमारत शरिया के थ्रू किया गया, जिस पर उन लोग काबिज है। उसमें आप इमारत शरिया में जाएंगे, उसके अंदर घुसेंगे तो आपको एक पसमानदा समाज के लोग वहां नहीं मिलेंगे, एक भी कोई नहीं मिलेंगे। जितनी भी मुस्लिम पर्सनल वोट, मिल्ली काउंसिल, आपका ये इमारत शरिया, ये सब पे काबिज करके बैठे हैं कौन? अशराफ लोग, शेख, सैयद, पठान, खान, ये लोग बैठे हैं। सरकार विकास का काम करती है तो क्या जाति वर्ग को देकर के करती है? देखिए, सरकार को बहुत जो है, आप लोग इधर 1-2 साल से जो है हमारे नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जो है वो पसमानदा मुस्लिम का आवाज उठाने का काम किया है। तो पसमानदा मुस्लिम किसके साथ है? पसमानदा मुस्लिम जो है अभी तो किसी के साथ नहीं है, हम लोग उसी के साथ रहेंगे जो हम लोग की भागीदारी देगा। हम लोग की आबादी करीब 80% की आबादी है, 80% की आबादी है, और हम लोग की सत्ता में कोई एक आदमी। बीजेपी में आए होंगे कुछ सोच ही करके आए? हम लोग डिमांड करने के लिए आए हैं कि हम लोग की जितनी आबादी है उतनी हम लोग को हिस्सा मिलना चाहिए। सत्ता पसमानदा मुस्लिम किसके साथ है? पसमानदा मुसलमान जो है उसी के साथ रहेगा जो हमारी हक हकूक को सुनेगा। हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं बीजेपी की सरकार से। भविष्य किसके साथ देख रहे हैं? भविष्य तो देख रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो नामुमकिन को मुमकिन किए हैं, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था वैसा उन्होंने काम किया है। तो हमें ये उम्मीद है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बातों को समझेंगे और अति पिछड़ा 90% जो मुसलमान पसमानदा है उसको भी वक्फ बोर्ड में जगह दें, इमारत शरिया में जगह दें, उनको भी राशन दुकान दिया जाए जो गुर्बत में जी रहे हैं। आज तक हम लोगों को कभी इतना बड़ी बिहार के अंदर में हमारी 4 से 6% आबादी अंसारियों की है, लेकिन एक भी अंसारी का राशन दुकान आप नहीं दिखा सकते हैं। तो हम लोग ये मांग करने आए हैं बीजेपी सरकार से कि हमारी बात को सुने, और हम लोग जो हमारी बात को सुनेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मुस्लिम और यादव हमारे साथ है। कहने वाला तो कहता ही है, जब था लालू प्रसाद के साथ था, लेकिन आज उनके साथ नहीं, क्योंकि आज जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, हम देखते हैं इसी पटना के अंदर में कि आज जो तरक्की पटना दिखाई देता है शहर के तरह, वो शहर के तरह आज से 5-10 बरस पहले नजर नहीं आता था।
जिस तरह से कल पटना के गांधी मैदान में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजियां उन्होंने की, सरकार को खूब सुनाया। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में कुछ मुस्लिम समुदाय वर्ग के लोगों के साथ बैठक हुई। क्या बातें हुई, किसके साथ आखिर मुसलमान है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है। देखो, आप सामाजिक न्याय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़े, पासमानदा, शोषित, वंचितों को मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है। सरकार उनके जीवन में बदलाव लाना चाहती है। सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको जीवन में बदलाव लाना चाहती है। ये सरकार की प्राथमिकता भी है और प्रतिबद्धता भी है कि हम सामाजिक न्याय के आधार पर देश के सभी समाज के पिछड़े लोगों को जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं उनके जीवन में बदलाव लाया जाए। उसी के नियमित पासमानदा समाज, जिनके अंदर अलग अलग जातियाँ हैं, जो अलग अलग कारीगरी का काम करते हैं, जिनका अलग अलग पेशा है, उन सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उनके साथ संवाद किया गया, उनकी समस्याओं को समझा गया, उनकी जो बेसिक मूलभूत जो समस्याएं हैं उन्होंने दिल खोल करके अपनी बात रखी। और हमारे नेतृत्व ने भी जो सरकार का जो काम है पासमानदा समाज के लिए, उसके बारे में उनको बताया और एक बहुत शानदार माहौल था, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। पासमानदा समाज पूरी तरह से जो है मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है, विकास के माध्यम से, सामाजिक न्याय के माध्यम से। और पासमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके साथ जो भी चलना चाहता है। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यालय में मुस्लिम वर्ग के समुदाय के जो भी लोग थे पहुंचे हुए थे। क्या आगे हिस्सेदारी भी देखते हैं? यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनको आगे रखने का काम किया है। दानिश इकबाल भारतीय जनता पार्टी का आज मीडिया प्रमुख है, एक बड़ा सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक पासमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को टीवी का चेहरा बनाया, पार्टी का चेहरा बनाया। तो यकीनन आने वाले समय में पासमानदा समाज की भागीदारी बढ़ेगी। जो लोग सक्षम होंगे उनको चुनाव में टिकट भी दिया जाएगा और हर जगह संगठन में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। भारी संख्या में आप लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए थे, क्या बात थी? बात ये थी कि हमारे मुस्लिम पसमानदा के सच्चे मसीहा जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने मुस्लिम पसमानदा को खास तौर से मुख्य धारा से जोड़ने की बात की है। अब वो जो कहते हैं वो कर देते हैं, तो मुसलमानों को भी उनके ऊपर फुल विश्वास है, इसलिए लोग जमा हुए हैं कि हमको हक वहीं मिलेगा। लेकिन मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनको तो विश्वास तो बीजेपी पर चाहे एनडीए पर नहीं। नहीं लोग यादव कहते हैं कि हमारे नहीं, आप आम लोगों की बात कर रहे हैं। आम लोग बिल्कुल सही वो समझते हैं और उसी हिसाब से वोट देते हैं। तभी तो देखिए इस बार सरकार, लोग वोट दिए तब ना सरकार बनी। वो कुछ भ्रम फैलाने वाले नेता किस्म के लोग हैं, जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा समाज गुमराह नहीं होने वाला। यादव कहते हैं कि एमवाई पर हमारा ही हुकूमत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो अपने भ्रम में मुब्तला रहे ना, वो मुब्तला रहे, नशे में रहे, उनसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुस्लिम पसमानदा जग चुका है। वो अगर वो कहते हैं तो करता क्यों नहीं है? टिकट देने की बात आती है तो पसमानदा नजर ही नहीं आता उनको। भाई आप उनके पार्टी में जाहिर सी बात है, मुसलमानों की संख्या अगर है तो पसमानदा ही ज्यादा होंगे, इसलिए कि संख्या आप तो पसमानदा को हक देते नहीं है। तो किसके साथ भविष्य देख रहे हैं? भविष्य भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ देख रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनका साथ देंगे। आप बिहार में इस बार एनडीए की सरकार फिर से बनाएंगे। तो भाई जी, लोकसभा हो या अन्य चीजों में हो, मुस्लिम को तो कहीं कुछ हक नहीं मिल रहा है, फिर कैसे आप लोग? नहीं, कैसे नहीं हक मिल? मोदी सरकार की कोई ऐसी योजना आप बता दीजिए जिसमें मुसलमान को छाट दिया गया हो। आप ही के समुदाय के वर्ग के लोग कैसे कहते हैं तो क्या, लेकिन जो भी योजना उसको तो लाभ मिल ही रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। शौचालय क्या मुसलमान के घर में नहीं बना है? अनाज जो मिल रहा है क्या मुसलमान को नहीं मिल रहा है? जो भी रोड वगैरह, बिजली पानी जो भी इंतजाम हो रहा है, उससे फायदा मुसलमान को नहीं मिल रहा है। तो ये सब गुमराह करने वाली बात है, लेकिन आम लोग समझ रहे हैं। समाज के तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं। जुटे हुए थे, कुछ नहीं बोलिएगा। अच्छा, जो है क्या बात थी? कुछ नहीं बोलेंगे, न कुछ हम लोग के लिए गरीब ने बनाया, न कुछ बोलेंगे। पार्टी में बुलाया, खा लिया, हाथ पोछे चलते बने।